हाँ जी, देखो आज से अपने को एक नया वो चालू करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सबसे पहला है रिडक्शन। देखिए रिडक्शन में सबसे पहला रिडक्शन जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है कि हम किसी तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन को किस एल्केन में कन्वर्ट कर सके। और इसके लिए जो सबसे पहली चीज अपन लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, आपके पास है एल्डिहाइड या कीटोन और इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl के साथ और अपने को मिल जाता है एल्केन। ठीक है, यदि इसका अपन मैकेनिज्म समझना चाहें, देखिए मैकेनिज्म समझने के लिए अपने को क्या क्या चीज समझनी होगी। सबसे पहले जिंक क्या काम करता है। जिंक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है और जिंक बनाता है Zn2++2 इलेक्ट्रॉन्स। और अभी अपन एल्डिहाइड ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर रहता है और ये बन जाता है CH3C-O-H। ठीक है, अब ये जो अनायन है इस अनायन को पोलराइज करके ही स्टेबलाइज करवाया जा सकता है। तो ये वाला काम पोलराइजेशन और स्टेबलाइजेशन का काम जो है ये जिंक कर लेता है। ठीक है, और फिर आप इसके ऊपर फिर से अटैक करा लेते हो, एक और जिंक का मॉलिक्यूल आता है Zn, ये Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन्स। और अब ये दो इलेक्ट्रॉन वापस से इनके ऊपर जाते हैं और ये बन जाता है, और ये Zn2- बन के एक्सट्रैक्ट हो जाए ओ ZnO एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2- और इसको स्टेबलाइज कराने के लिए Zn हाई पोलराइजिंग पावर है इसलिए स्टेबलाइज करके बना भी पाता है और साथ में ZnO। अब ये जो स्पीशीज बनी है CH3CHZn, CH3CH-Zn जो बना है इसकी रिएक्शन हो जाती है HCl के साथ और ये बन जाएगा CH3CH3+ZnCl2। ठीक है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। आपको जो एल्डिहाइड लेना है, कीटोन लेना है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl, ये मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इसमें किसी भी इंटरमीडिएट में एल्कोहल इज नॉट फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। Therefore, alcohol will not be converted to alkene। ठीक है, ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें देखिए सोच जो पता लगने की बात है कि ये एक डायनाइनिक स्टेट है, मतलब डायनाइनिक स्टेट एक डायनाइनिक स्टेट ये जो आपको लेना है लेते रहो, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो सबके साथ सेम रिएक्टेंट का रिएक्शन कराओ। जैसा आपको पसंद हो, एसिटोफिनॉन ले लो, बेंजोफिनॉन ले लो, सेम रिएक्शन कराओ। अब इसके बाद आती है अब नॉर्मल सर क्लेमेंट। एक वो बार टू फर्स्ट स्लाइड माइनस दिखाओ ना। कैसे आया? सर वो 2- क्यों आया? क्या मतलब? सर वो डायनामिक स्टेट क्यों आया मतलब? भाई जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ले रही है और क्योंकि जिंक का खुद का पोलराइजिंग पावर बहुत हाई है इसलिए वो अनायन उतना अनस्टेबल है भी नहीं।
वो फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़े ना है। सर और O2 माइनस निकल जा रहा है क्या? हाँ, ZnO की तरह। हाँ। अब नॉर्मल क्लेमेंसन रिएक्शन देखिए, इसमें क्या होता है ना, अपन एक्टिव मेथिलीन वाला लेते हैं। ऐसा इसकी रिएक्शन होगी जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl के साथ। अब सबसे पहले समझिए क्या होगा। जिंक है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ये बनाएगा Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो इधर जाएगा, और ये बन जाएगा कुछ ऐसा। देखिए, इसमें ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पहले से अवेलेबल है। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब ध्यान दें, ये एनायन क्या काम करेगा, ये एनायन अटैक करेगा यहाँ पे। ये एनायन अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाली यहाँ से रिंग टूट जाएगी। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि ये 3 मेंबर की रिंग हाईली अनस्टेबल स्टेट है। बाद में देखेंगे। ये 3 मेंबर की रिंग हाईली अनस्टेबल रिंग है, इसीलिए ये ऐसे बनता है, ये O माइनस, यहाँ पे माइनस, और ये। अब आप जब इसके ऊपर वापस से जिंक की रिएक्शन कराते हो, जिंक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन देता है। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, और ये Zn इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा अपने साथ Zn+2। तो आपको मिल जाएगा ऐसा डायनाइनिक स्टेट, इधर माइनस इधर माइनस, और फिर ये अपने आप को स्टेबलाइज, मतलब इसको HCl मिल जाएगा। तो आपको ये ऐसा कंपाउंड प्रोडक्ट की तरह मिल जाएगा। फर्स्ट प्रोडक्ट ये होता है। ठीक है, अब यदि अपन एक और बार रिएक्शन करवाएंगे, तो फिर यदि अपन ने एक और बार रिएक्शन करवा ली इसकी जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो फिर अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा। अब कई बार ऑथर क्या करता है ना, इस पूरी मेहनत से बचने के लिए आपको ऐसा भी दे देगा कि ये है, इसकी रिएक्शन अपन ने जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl से कराई, और ये सब एक्सेस है। तो इसका मतलब है कि आपको 2 ही बार रिएक्शन करानी, जबकि आइडियली होता ही है कि पहली बार में पहली रिएक्शन होती है, फिर दूसरी रिएक्शन उसके बाद होती है। पर यदि उसने ऐसा लिख के दिया है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको रिएक्शन 2 टाइम्स करवानी है, और पूरा ये फाइनल प्रोडक्ट बनाना, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, और इसकी रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी ही करेगी। यदि अपन साइक्लिक कंपाउंड भी ले लें, यदि ऐसा भी ले लें, और इसकी रिएक्शन अपन करा लें जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को पहले ये वाला डायनाइनिक मिल जाएगा, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा। अरे यार, ये क्या हो गया, डायग्राम ही गंदा हो गया। ये बनेगा, ये दोनों बॉन्ड बन जाएंगे। इसके बाद ये नेगेटिव इधर अटैक करेगा, ये वाली रिंग टूट जाएगी। माइनस O माइनस, डबल बॉन्ड O, फिर जिंक आएगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। जैसे ही जिंक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ZnO बन के बाहर निकल जाएगा, माइनस माइनस, और साथ में एक ZnO बाहर निकल गया। और फिर आप इसको H+ सप्लाई कर देंगे, तो आपको ये ऐसा मिल जाएगा। और यदि आप एक बार फिर से क्लेमेंसन रिडक्शन करवा लेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन है, मतलब ये क्लेमेंसन रिडक्शन है।
क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद जो अगला रिडक्शन अपने को पढ़ना होता है जो यही काम करता है वो है वुल्फ क्रिश्नर। सर बोलो। सर वो पिछले रिएक्शन में सेकंड दूसरी टाइम जब हमने रिएक्ट किया तब क्या हुआ? इसका डबल बॉन्ड में कैसे निकला? अरे ये कैसे गया? अरे क्लेमेंसन ही तो करवा रहा है, क्लेमेंसन के अंदर डबल बॉन्ड OH जाके एल्केन बन रहा है। पर पहले क्या थे, दो डबल बॉन्ड होते तो वो दोनों आपस में रिएक्ट कर पा रहे थे, अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है। सर और वो बीच में बॉन्ड कैसे आया? कौन सा बॉन्ड? वो रिंग के बीच में। अरे भाई पहले क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन थे, ध्यान नहीं देता, दो इलेक्ट्रॉन थे, हाँ सर। एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, दोनों फ्री रेडिकल बने, दोनों फ्री रेडिकल ने ऐसा बॉन्ड बना लिया तो ये बन जाएगा। हाँ फिर सर। ये बन गया तो ये यहाँ से रिंग निकल गई, इसने इस पे अटैक किया, इसने ये निकाल दिया। भाई समझ, इन दोनों की रिएक्शन के बाद ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक कर रहा है, जैसे ये इस पे अटैक कर रहा है तो कोई ना कोई एक बॉन्ड टूटेगा। यदि ये वाला टूटेगा तो फिर से सेम स्टेट जनरेट हो जाएगी, वो तो कोई मतलब नहीं है, तो रिवर्सिबिलिटी दिखा देगा। तो ये वाली रिंग यहाँ से टूटेगी, जैसे ये वाली रिंग यहाँ से टूटेगी तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। हाँ सर। नेक्स्ट इसके बाद है वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में क्या होता है, हम लोग कोई एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं और इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं। देखिए ये भी 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें अपन सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं NH2 के साथ और फिर रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, यानी OH माइनस के साथ, और फिर बाद में अपन H2O या H+ डाल देते हैं और अपने को मिल जाता है RCH3 या RCH2CH3। ये पढ़ने से पहले अपने को है ना एक और सबसेट ऑफ रिएक्शन पढ़नी होगी, इसका नाम है मैनिक रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन होती है किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। एक्स, कोई भी कुछ भी एक्स ले सकते हो जो आपका मन करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये NH2 इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा RCO माइनस, यहाँ H, यहाँ NH2, इधर प्लस, इधर X, ये H, ये एसिडिक साइड है, ये बेसिक साइड है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा RCHNH(X)COH। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन है, NH के साथ जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये लोन पेयर इधर अटैक करेंगे तो ये लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन हो जाएगी, और ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NX, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस, ठीक है, ये मैनिक रिएक्शन का प्रोडक्ट है। एक्स आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यदि अपन ऐसा ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH और इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं CH3NH2 के साथ, तो N के लोन पे इधर अटैक करेंगे, मतलब बेसिकली ये H2 और ये O निकल जाएगा और ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NCH3, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसी चीज को अपन शिफ्ट बेस भी बोलते हैं। अपन ने इसकी रिएक्शन करवाई NH2OH के साथ, ये वही सेम रिएक्शन हो जाएगी, ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NOH, ये बन जाएगा ऑक्सीन। आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन करवा ली NH2C डबल बॉन्ड O NH2 के साथ, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NC डबल बॉन्ड O NH2। आपने इसकी रिएक्शन करवा ली 2,4-DNP के साथ। 2,4-DNP क्या होता है, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजीन सॉरी।
ये ऐसा होता है NH2, यहाँ ये सेकंड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन। तो ये वाली साइड अटैक करेगी और ये वाली साइड अटैक करे, क्या बना लेगा देखिए, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, ये बन गया NH2NH NO2 ये लोन पेयर ने इस पे अटैक कर लिया और ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH NO2 ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है येलो ऑयली लिक्विड। ये होता है येलो ऑयली लिक्विड, और ये येलो ऑयली लिक्विड ये टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड भी होता है। यदि आपने यदि आपने कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन लिया, और यदि इसकी रिएक्शन अपन ने 2,4-DNP से करवाई और अपने पास येलो लिक्विड आ गया, इसका मतलब है कि जो कंपाउंड था वो एल्डिहाइड या कीटोन था। तो ये है 2,4-DNP टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। आर वी क्लियर? सर बोल भाई। सर थोड़ा आराम से बताओ सर। हाँ ना सर, वो फास्ट हो रहा थोड़ा सर सा। बहुत फास्ट लिख रहे सर आप। स्लो करूँ का मतलब कैसे स्लो करूँ? सर बोलने में वो भी और लिखने में भी। लिखने में नहीं, थोड़ा सा 1-2 मिनट तो टाइम दो सर, वो थोड़ा सा पढ़ने के लिए। अच्छा ठीक है, जब तक हम सोचते तब तक कुछ सेकंड स्टार्ट हो जाता। चलो ठीक है। एन के लोन पेयर सी पे अटैक करते हैं, सी पे अटैक, चलो छोड़ो, तो वापस से पीछे से मैकेनिज्म देखते हैं। ये एन के लोन पेयर सी डबल बॉन्ड O पे अटैक करते हैं, जैसे ये इस पे अटैक करेंगे तो कुछ ऐसी स्टेट बनेगी। अब ये जो O माइनस है, एन के लोन पेयर ने सी पे अटैक किया, जैसे ये अटैक किया तो ये इधर बॉन्ड इधर किसके का, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हुई, ये कुछ ऐसा बन गया। अब यहाँ पे N का जो H है और OH जो है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। N का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, N का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, यहाँ से ये H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NX। ठीक है, ये रिएक्शन है। आप जो भी कोई एन डेरिवेटिव लेना चाहो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले यदि आप इससे कराएंगे, CH3 से कराएंगे, तो सिर्फ इतना अंतर है कि बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जो एन पे जो डेरिवेटिव जुड़ा है वो चेंज जाएगा। तो यहाँ पर ये CH3 लग गया, वहां पे आ, सर बोलो। सर, वो आपने पहले वाले कंपाउंड में नीचे बेंजीन रिंग बनाई है क्या? ये नहीं नहीं, सबसे ऊपर वो सर्कल और बीच में 2 सर्कल लेफ्ट में। नहीं नहीं, वो तो एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट किया है भाई। तो उसको अपन ने कुछ नहीं किया है। सर बोर्ड पर ही अच्छा है। बोर्ड पर ही अच्छा है। सर पूल ले लो। चलो अभी तो मैं इसी पे ले रहा हूँ, फिर बाद में देखेंगे। मतलब कल 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 बात करेंगे, कल आपसे राय लेंगे, आपको कहाँ पढ़ना है, जहाँ आपको पढ़ना है वहां पढ़ा देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं दोनों तरीकों में।
तो ये जो n के लोन पेयर हैं, ये n के लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे। जब ये n के लोन पेयर अटैक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। और क्योंकि समझो ये जो अटैक करेगा उसके लिए तो सब कुछ स्टेशनरी है, केवल जो ग्रुप है वो चेंज होगा। और ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड येलो ऑयली लिक्विड होता है, और इसी चीज को अपन टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। तो ये RC डबल बॉन्ड OH कीटोन, इसकी रिएक्शन अपन 2,4-DNP से करवाते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी कंपाउंड X होता, तो यदि वो X कंपाउंड D2,4-DNP के साथ ऑयली लिक्विड देता है, इसका मतलब है येलो ऑयली लिक्विड देता है, इसका मतलब है कि वो या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, और इसी टेस्ट को 2,4-DNP टेस्ट घोषित कर देते हैं। समझ में आ गया? अब अपन फिर से चलते हैं RC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं NH2 के साथ। अब अपन वापस से आ गए हैं वुल्फ कृष्णा रिडक्शन के ऊपर। वापस से ये N के लोन पर इधर अटैक करेंगे, मैनिक रिएक्शन हो जाएगी, और ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH2 मैनिक रिएक्शन से। फिर ये टॉटोमराइज करेगा, और ये बन जाएगा RCH2N डबल बॉन्ड NH। यहाँ से ये वाला H इस पे ट्रांसफर हो गया टॉटोमरिज्म में। अब आपने इसके अंदर क्या डाला है, सेकंड स्टेप पे बेस डाला है, ये बेस आएगा और ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, और ये बन जाएगा RCH2N डबल बॉन्ड N-। अब ये माइनस इधर अटैक करके इसको निकाल देगा, और इसको निकालने की वजह यह है कि यहाँ से N2 एक बहुत ही शानदार लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा RCH2- और N2। और अब ये जो कंपाउंड है इसको अपन कहीं से बाद में H2OH+ दे देंगे, या फिर जो कुछ देना दे देंगे, और अपने को मिल जाएगा एल्केन। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? हाँ सर। सर हाँ ये सर। पहले का कॉपी कब करना है? क्या हुआ? सर ये अभी जो आपने पढ़ा है वो कॉपी कब करना है? मैं PDF भेजूंगा ना। टाइम क्या हो गया? 9:30। 9:30। 5 मिनट और बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई आपके पास कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो, सब ये काम करेंगे। मतलब आप यदि एसिडोफिनॉन ले लेंगे तो ये इथाइल बेंजीन बन जाएगा। कुछ और ले लेंगे तो वो बन जाएगा। इसमें कोई अब नॉर्मल पाथवे कुछ नहीं होता, बिल्कुल सरल सिंपल रिएक्शन होती है। ठीक है। अब इसमें एक कैच कब आता है, देखिए यहाँ पर हम लोग है ना कुछ कुछ चीजें यूज कर सकते हैं। हम वुल्फ क्रिश्नर और क्लेमेंसन के ऊपर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं कि भाई कौन सा मैकेनिज्म ज्यादा सूटेबल है।
किस रिएक्शन के लिए, ध्यान दीजिएगा। अरे चलना भाई, चलने के लिए पैसे लेगा क्या? In case there is acid reactive site in carbonyl compound, then only Wolff-Kirschner is used for reduction. And if base reactive site is present, then Clemmensen is used. जरा समझें इस बात को। जरा समझना भाई, हमने क्या किया, मान लो अपने पास ये कंपाउंड है, और हम कहते हैं कि भाई हम इसका रिडक्शन करवा के ये वाला प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, यदि अपन इसे क्लेमेंसन करवाते हैं तो क्लेमेंसन में कोई दिक्कत नहीं है। क्लेमेंसन में तो ये यहाँ से यहाँ तक कैसे डायरेक्ट पहुंच जाएगा क्लेमेंसन में। पर यदि अपन इसका वुल्फ-किर्श्नर कराते आपने हैं, दोनों सेम ही बना दिए। हाँ भाई, तो यदि अपन ने वुल्फ-किर्श्नर करा ले तो क्या होगा, जो अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा मिल जाएगा। क्यों ऐसा मिल जाएगा? क्योंकि पहले, चलो अपन ने मान लिया कि अपन ने पहले रिडक्शन करवाया या नहीं करवाया, भाई आपने जैसे इसके अंदर OH माइनस आयन डाला, तो OH माइनस आयन डालते ही ये यहाँ पे OH माइनस SN2 अटैक कर देगा, और SN2 अटैक कर देगा तो आपके पास यहाँ पे OH मिल जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो, ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिलने लग जाएगा वुल्फ-किर्श्नर में। हाँ या ना, ये बात समझी? सर लेकिन वो पहले N2H4 से रिएक्ट कर रहा है ना, तो वुल्फ-किर्श्नर में। भाई बिल्कुल कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, वो पहले N2H4 से रिएक्ट कर रहा है। जरा समझ इस चीज को, क्या कह रहे हैं अपन। भाई तूने ये कहा कि इसने वुल्फ-किर्श्नर से रिडक्शन किया, एसिडिक हाइड्रोजन भी निकली, सब कुछ हुआ, तेरे पास ये रिएक्शन होने के बाद, मतलब वुल्फ-किर्श्नर अपन ने चालू कराई, तो चलो पहले ये अपने पास बन गया NH2, यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl, यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अपना जीवन सुखी है। पर जैसे ही अपन ने यहाँ पे OH डाला तो वो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन भी निकालेगा, और यहाँ से इसके ऊपर SN2 अटैक भी कर देगा। भाई OH को थोड़ा दिख रहा है कि यहाँ अटैक करना है कि यहाँ अटैक कर, दोनों जगह अटैक करेगा ना वो, तो फिर SN2 करेगा पहले ये निकालने के बाद। तो आपके पास प्रोडक्ट ये वाला मिलने लग जाएगा ना आपको, तो आपको तो ये प्रोडक्ट चाहिए नहीं, आपको तो यहाँ पे Cl चाहिए था। तो क्या अपन वुल्फ-किर्श्नर इसमें यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बेस रिएक्टिव साइट प्रेजेंट है। समझ में आ गया? हाँ सर। प्रणव कुछ कह रहा है क्या? मेरे पास सर क्यों लिखा है? सर वो बहुत पहले ठीक है, आगे समझो।
मान लो अपने पास, अपन किसको एसिड रिएक्टिव साइट बोलते हैं जरा समझना। मान लेते हैं अपने पास ये एल्डिहाइड है, अपन ने इसकी रिएक्शन करवाई, ये OH है, इसका अपन ने वुल्फ फ्रिशनर कराया, पहले से OH इधर भी OH, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। पर मान लो अपन ने इसका क्लेमेंसन कराया, तो अपन मान लेते हैं कि भाई पहले तो ऊपर वाला रिड्यूस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी भी आपके पास HCl अवेलेबल होगा तो H प्लस अटैक करेगा यहाँ पे, और फिर Cl माइनस यहाँ पे इसके ऊपर SN2 अटैक कर देगा, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यदि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, मतलब अपने को यदि यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो अपन चाह कर भी क्लेमेंसन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लेमेंसन से वो बनेगा ही नहीं। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है आपको? हाँ सर। ठीक, और इसके बाद का अपन कल पढ़ेंगे, मैं इतने भेज देता हूँ, आप कॉपी करिए, और कल का कल बताइएगा कि भाई क्या करना है। तारीख क्या है आज की? 6 अगस्त। एक और चीज, इसको पढ़ना, यदि नहीं समझ में आया तो कल पूछ लेना, मैं कल वापस से पढ़ा दूंगा। सर ये आप कल वापस से पढ़ा दो ना बोर्ड पर। नहीं, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, तू पढ़ना है इसको, तेरे को समझ में आ जाएगा, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं करवाया। सर आप रिकॉर्डिंग अपलोड कर दो ना फिर इसकी आज। कर दूंगा। तो अपन कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज, अभी पहले पोस्ट कर दूं यार, वरना फिर मैं भूल जाऊंगा। मैं रिकॉर्डिंग बंद की ना।